जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको IRCTC के श्री रामायण यात्रा पैकेज की शुरू से अंत तक पूरी जानकारी देंगे। हमने 16 रात्रि और 17 दिन की ये यात्रा कैसे पूरी की, इसका पूरा वर्णन करेंगे। मसलन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा। जिस भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन में यात्रा की गई वो ट्रेन कैसी थी, उसमें रहने खाने की क्या व्यवस्था थी, रामायण सर्किट के किन किन दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराई गई, जहां ट्रेन नहीं जाती वहां कैसे पहुंचे, जिन होटल्स में ठहराया गया वो कैसे थे, उनमें खाना कैसा मिला और यात्रा के दौरान हमारी सुविधा सुरक्षा आदि के क्या इंतजाम थे। इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात संपूर्ण रामायण यात्रा का विस्तार से आंखों देखा हाल बताएंगे और यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के अनुभव भी सुनाएंगे। अगर आप भी भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने वाली इस पवित्र यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब देगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 2 दिसंबर 2025, समय शाम 6 बजे। नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर चहल पहल बढ़ने लगी थी। IRCTC की श्री रामायण यात्रा में जाने के लिए यात्रीगण स्टेशन पर पहुंच रहे थे। उनके परिजन और मिलने वाले भी सी ऑफ करने के लिए साथ आए। प्रवेश द्वार पर लगे एक काउंटर पर IRCTC के कर्मचारी यात्रियों का तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला और श्री राम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर रहे थे। उधर जहां बैठने की व्यवस्था की गई वहां शहनाई वादन हो रहा था। भक्ति संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर आनंदमयी वातावरण बन गया। यात्रीगण राम राम और जय श्री राम के संबोधन के साथ आपस में मेल मुलाकात कर रहे थे, एक दूसरे से परिचय कर रहे थे। देखिए इनकी खुशी, रामायण यात्रा में जाने की कितना उमंग है। कहाँ से हैं आप? मैं फाजिलका पंजाब से। कैसे पता चला आपको इसके बारे में? एक दिन वीडियो देखा था। हाँ। तो मैंने अपने बेटे को बताया। अच्छा। कि ये ट्रेन है, हमारा मन कर रहा है जाने को। हाँ। बड़ी खुशी से मतलब कहा पापा जी आप जाइए। हाँ। तो मैंने इसको बताया कि इतना खर्चा है, तो बोले जितना भी है मैं मतलब ट्रेन। हाँ, बहुत बढ़िया। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत आरामदायक है ये, और इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपको इस यात्रा में जाने का अवसर दिया। IRCTC के काउंटर पर यात्रियों को उनके पहचान पत्र, कैप और छाता भी प्रोवाइड किया गया। टूर मैनेजर श्री हिमांशु भट्ट तथा शुभश्री राय के साथ उनकी टीम के सभी सदस्य प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहकर यात्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे और सहयोग कर रहे थे। IRCTC के AGM डॉक्टर अच्युत सिंह भी स्वयं स्टेशन पहुंचे। उन्होंने श्री रामायण यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से मिलकर उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन करीब 7:15 बजे प्लेटफार्म पर पहुंची और यात्रियों ने ट्रेन में चढ़कर अपना स्थान ग्रहण किया। हम भी अपनी कैबिन में शिफ्ट हो गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो गई। हमने ट्रेन के ही रेस्टोरेंट में डिनर लिया और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी की। डे 2, दिल्ली से चलकर ट्रेन अयोध्या धाम पहुंची। अयोध्या हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था। अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर हमने ट्रेन से डी बोर्डिंग किया। स्टेशन से बाहर आए जहां AC बसें हमारा इंतजार कर रही थी। बसों में सवार होकर हम पहुंच गए अयोध्या नगरी। बसें पार्किंग में खड़ी कर दी गई। यहाँ से आगे जाने के लिए ई-रिक्शा का इंतजाम था, जिनमें बैठकर हम लता मंगेशकर सर्कल पहुंच गए।
वहां से पैदल घूमते हुए सरयू घाट गए। लता सर्कल से सरयू नदी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। सरयू में स्नान किया। हमने और हमारे साथियों ने सरयू में नौका विहार भी किया। बड़ा आनंद आया। नाव में सवार होकर हमने सरयू को पार किया। भगवान श्री राम ने भी नाव से ही इस नदी को पार किया था। बोटिंग के बाद हमने पुराना घाट और नया घाट की विजिट की। नया घाट बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ कई लोग स्नान कर रहे थे। नया घाट पर ही नागेश्वर शिव मंदिर है। हमने मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद वापस वहां से पैदल ही घूमते हुए पहुंच गए लता मंगेशकर सर्कल। संत समागम यहाँ से ई रिक्शा में सवार होकर पार्किंग पॉइंट तक गए और वहां से बसों में सवार होकर पहुंच गए होटल। सब काम भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। होटल क्लब हाउस में चेक इन किया। रूम्स बहुत शानदार थे। चेक इन के बाद होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में लंच लिया। शाम को 4 बजे उसी तरह बसों में और फिर ई रिक्शा में सवार होकर हम गए श्री राम जन्मभूमि मंदिर। सभी यात्रियों ने उमंग, उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री राम के दर्शन किए। श्री राम मंदिर में दर्शन के बाद हम पैदल ही घूमते हुए पहले श्री दशरथ महल गए। दशरथ महल से थोड़ी ही दूरी पर है कनक भवन। वहां की विजिट की और फिर कनक भवन से पैदल ही चलते हुए पहुंच गए हनुमानगढ़ी। ये तीनों स्थान आसपास ही है, इसलिए घूमते हुए बाजार की रौनक देखते हुए हमने इन्हें कवर किया। हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री हनुमान के दर्शन करने के बाद सभी यात्रीगण वापस ई रिक्शा में बैठकर पार्किंग स्टैंड गए और वहां से बसों में सवार होकर होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर आराम से डिनर लिया। खाना सात्विक और स्वादिष्ट था। होटल में ही ओवरनाइट स्टे किया। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, राम। डे 3 यात्रा के तीसरे दिन दोपहर में होटल से चेकआउट किया। लंच लिया और लंच के बाद हम बस द्वारा अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर नंदीग्राम गए। नंदीग्राम भरत की तपस्थली है और माना जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास के दौरान राजा भरत ने यहीं से अयोध्या पर शासन किया। अभी हम लोग भरत हनुमान मिलन मंदिर देखने जा रहे हैं। आकाश मार्ग से जाते वक्त उनको ये महसूस हुआ कि मेरे राम के कोई तो उसका हल्ला करने जा रहा है, उसका गैर समझ हुआ। तो उन्होंने उठाया धनुष्य और लगाया बाण हनुमान से। हनुमान ने ये बोला कि ये राम राम बोलते बाण क्यों आया, राम क्यों, ये राम बोल रहा है ये बाण, तो जरूर कोई भक्त होगा। तो उन्होंने नीचे उतर अपनी द्रोणागिरी बाजू में रख दिया और हनुमान जी से अपना भरत जी से आके मिलन करवा लिया। हनुमान भरत मिलन। पादुका दर्शन। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। रामायण में अगर किसी को सबसे ज्यादा हम त्याग का कहेंगे तो वो भरत जी का है। हम भरत जी की जगह पर आए हुए हैं और रामायण की सार्थकता ही भरत जी से। तो ये जगह पूरी भरत जी को डेडिकेटेड है। पूरे के पूरे 14 साल उन्होंने अपने भैया के इंतजार में जहाँ बिताए, उन्होंने उनकी चरण पादुकाओं को पूजा और दुनिया के लिए जो मैं कहूँगा आदर्श स्थापित किए ना, तो इस जगह का बहुत महत्व है।
थैंक यू। आप लोग दर्शन कर लिए आपने? हाँ दर्शन कर लिए सर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमने यहाँ मंदिरों में दर्शन किए और भरत कुंड का अवलोकन किया। तेरा पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम सुख। नंदीग्राम विजिट के बाद वापस बसों से पहुंच गए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ट्रेन में बोर्डिंग किया और ट्रेन ने सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान किया। डिनर ट्रेन में ही लिया गया। डे 4 यात्रा के चौथे दिन ट्रेन में ही मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट लिया। ट्रेन सवेरे 10 बजे सीतामढ़ी स्टेशन पहुंची। स्टेशन के बाहर ही बसें खड़ी थी जिनमें सवार होकर हम निकल पड़े जनकपुर के लिए, जो नेपाल में स्थित है। जग से हो उपरात, ब्रह्मानंद परम पद पावे। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम। अब हमारी बस यहाँ से सीतामढ़ी से जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। जनकपुर नेपाल में है। हम बाई रोड जनकपुर पहुँचेंगे। मैंने कहा यार हमारे सब साथी तो इसमें, हमें उधर बिठा दिया। नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेकिंग और बस परमिट के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा। यहाँ यात्रियों के पासपोर्ट अथवा वोटर आईडी चेक किए गए। हमारे तीर्थ यात्री नेपाल बॉर्डर पे घूम रहे हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख। बॉर्डर से हमने नेपाल में एंट्री ली और पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में जानकी स्टार होटल में चेक इन किया। रूम अच्छा था। लंच लेने के बाद होटल की लॉबी में थोड़ी देर विश्राम किया। हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। फिर ई रिक्शा में बैठकर जानकी महल देखने गए। जानकी महल शूज रख के सामने वहाँ पे शूज उतार के ये जानकी महल है, इसमें अंदर विजिट कीजिए। और हाफ एन आवर में ये विजिट करने के बाद में जब आप रिटर्न आओगे तो यहाँ पे आपको स्टाफ मिलेगा। ये राम सीता विवाह मंडप है, आपको वो टिकट देंगे जब आपकी एंट्री होगी। ठीक है, अभी पहले आप ये वाला विजिट कर लीजिए। मंडप यही का है? हाँ यही है बराबर। मंडप सामने का टिकट हाँ मैं ही दे दूँगा। आप हाँ जानकी महल बहुत कलरफुल है, सुंदर है, विशाल है और कलात्मक भी। महल के भीतर बीचों बीच बना है जानकी मंदिर। हमने भीतर प्रवेश कर माता जानकी के दर्शन किए। आप भी कीजिए।
हो गए दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हो गए। वेरी गुड। जानकी महल के निकट ही श्री राम जानकी विवाह मंडप है। जय हो राम जानकी की जय हो। ये इधर भी बैठे माता जी दर्शन करके आ गए? वाह। ए दुल्हे राजा इधर देखो यार। बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे मंडप वहाँ है। ये बीच में इस वक्त क्या है? वेदी मंडप है। वेदी मंडप। यहाँ देखिए शुक्रवार सुर्ती के। थैंक यू। हमने देखा कि श्री राम जानकी विवाह मंडप में कई लोग अपने बच्चों की शादी भी करवाते हैं अथवा शादी के बाद धोख लगाने आते हैं। ये गुलशन कुमार जी ले रहे हैं साहब शादी के मंडप के शूटिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। अब तक की यात्रा बहुत बढ़िया रही है आपकी। बहुत बढ़िया रही है और खासकर आपका साथ रहा। हमारा एक दिन मैंने मिस करा आपको। जय मां जय सिया राम। जय सिया राम। मंडप में। हाँ शादी के मंडप में। और इधर माँ का घर और ये माँ का विवाह मंडप। हाँ बहुत बढ़िया वेरी नाइस। जो हमारे को रोज चैनल में लाते हैं। चलो आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बढ़िया लेकिन भीड़ बहुत है। हेलो। हाँ अब ये तो आज शादी का दिन है। शादी का दिन है आज। कर लीजिए थोड़ा मार्केट, हम लोकल मार्केट घूमने जा रहे हैं और जोशी जी ने आपको बताया मार्केट में घूमने लायक है। ये हमारे बड़ा बढ़िया आज का सहयोग रहा हमारे साथ। जानकी महल और विवाह मंडप की विजिट के बाद हम मार्केट में घूमते हुए गंगा सागर लेक पहुँचे, जहाँ संध्या समय गंगा आरती का आयोजन होता है। गंगा सागर लेक काफ़ी बड़ी है और साफ स्वच्छ भी। लेक के चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। आरती स्थल पर दर्शकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है। इधर देखिए, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जय श्री राम। अब हम नींबू लेमन चाय पी रहे हैं। हमारे नसीब में थी और आप हमारी वीडियो बनाने हैं। क्या बात है। ये लीजिए, देखिए आप। हाँ ये देखिए वेरी गुड। जोशी जी ये आनंद की बात है, आनंद की बात है। ठीक है, देखो कैसा है। आनंद की बात है। वाह, कहाँ जाओगे? ये लीजिए। नाम नहीं लिखी तो फोटो लीजिए। फला 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 जय श्री राम। फला फला फला। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। फलाम फलाम। हाँ
जय श्री राम। इस समय यहाँ पर जो राम और सीता का विवाह का उत्सव हुआ था, उस समय जो धनुष का महायज्ञ में यहाँ पर जो धनुष जो टूटा श्री राम के हाथ से, एक धनुष आकाश में और एक धनुष जो ये सागर से साइड में आपको धनुष सागर है, ये है गंगा सागर। यही गंगा सागर और धनुष सागर का संगम है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोपदया शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं IRCTC ग्रुप की ओर से समस्त परिजनों की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो इतना सुंदर अवसर आपने हमें प्रदान किया। और अभी हम लोग सब लोग यहीं पर वेट करेंगे, जो हमारे समूह के टीम है सब लोग यहीं पर वेट करेंगे। हिमांशु और तपन जी का रिक्वेस्ट आया भी सब लोग जब तक आरती में और प्रसाद ग्रहण करें। रोली टीका करना चाहे तो रोली टीका लगवाए। यहाँ ब्राह्मण देवता है जो चरण स्पर्श करना चाहे आशीर्वाद। हमने करीब आधा घंटे तक आरती का पूरा आनंद लिया। आरती देखने के बाद वापस होटल पहुंचे, डिनर लिया और नाइट स्टे किया। डे 5 यात्रा के 5वें दिन दोपहर में हम लोग बसों से ही धनुष धाम और परशुराम कुंड की विजिट के लिए रवाना हुए। पहले हम पहुंचे धनुष धाम। यह जनकपुर से 18 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम द्वारा तोड़ा गया शिव धनुष का एक हिस्सा यहाँ रखा गया है, इसलिए इसका नाम धनुष धाम है। धनुष धाम परिसर में ही कुछ मंदिर बने हुए हैं जिनमें दर्शन किए। आने दो आ रहा है। आइए ना, आइए, छुटना है तो जल्दी आइए। अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि पाथर कहे तो पूर्ण पाथर भी नहीं है, नो स्टोन। अब लोहा कहे तो चुंबक नहीं पकड़ रहा है, नो आयरन। और लावा कहे तो 10-20 किलोमीटर आसपास पहाड़ भी नहीं है। इसीलिए हमारे पर्यटन, पुरातत्व विभाग, यूनेस्को, ये तीनों मिलके इस रूप में रखा है कि ज़्यादा इनको कृत्रिम ना हो, आर्ट ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक नेचुरली रखा जाए। यहाँ एक कुंड है पाताल गंगा। उस समय धनुष गिरो ना, उनके आवाज से जमीन फट गई। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हमारे यहाँ के लिए एक सूचक है, इसी से आंकड़ा होता है। समय कैसा है, बारिश कैसी है, फसल कैसा है, सिचुएशन खराब। अभी तो डाउन है। हाँ, अभी का आंकड़ा नहीं होता, इसका आंकड़ा होता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धनुष धाम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अपराधियों में समाप्त हो, विश्व का जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा भैया की जय हो।
के पेड़ के नीचे धनुष का एक टुकड़ा है भगवान राम जी के, जिसमें स्वयंवर में तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है जब दधीची जी ने अपना अस्थियों का दान दिया तो कुछ मेजर बने। एक बना था आपका वज्र, दूसरा था ये धनुष जो शिव जी को मिला, शिव जी से परशुराम जी को होता हुआ आ गया। और फिर उसके बाद सीता स्वयंवर जो उसका नियति थी जिसे हम कहते हैं, स्वयंवर हुआ, रघुनाथ जी का विवाह हुआ और ये धनुषा धाम उसी के नाम पर। थैंक यू। धनुष धाम में सबको राम राम। ऐसा युग फिर आए। हाँ और जोशी जी IRCTC का हर टूर में आए आपके साथ। मेरा नाम जयचंद्र है। मेरा टूर का बहुत बढ़िया है। मेरा तीसरा टूर है IRCTC के साथ। अच्छा हाँ। सबसे बढ़िया है। बड़े मजे से ले जाते हैं, आराम से ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रामायण का पहला यात्रा है। बहुत बढ़िया टूर है, अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास चलता है। मोदी जी ने रामायण यात्रा का ट्रेन चला करके सभी लोगों को भगवान राम ने जहाँ जहाँ अपने पद चरण रखे वहाँ पर सब लोगों को दर्शन हो रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और भगवान राम के सारे स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि ऐसी ट्रेन हर तीर्थ स्थान के लिए सरकार चलाए जिसमें सारी सुविधाएं हों। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जितना भी हो सके सरकार फैसिलिटीज है। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है और भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी को 100 बधाइयाँ। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है IRCTC का। हम इनका धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं जो भी ये मैनेजर हैं, टीम है, इनको स्वस्थ अच्छा रखे और इनको भगवान के ऊपर जो आस्था है लोगों को भी ऐसे ही सेवा करते रहे। और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं IRCTC का। हाँ साहब बोलो जी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वागत है आपका। आनंद आ गया ना। अकेले आते तो आप धनुष धाम नहीं आ पाते, नहीं आते ना। तो थैंक्स टू IRCTC। नहीं पूरा है महाराष्ट्र है, मतलब ऐसी जगह दिखाई है जो कल्पना से भी परे थी और सिर्फ कहानी किस्सा में सुना था। हाँ हाँ हाँ। बहुत से तो सुने भी नहीं थे। और ये प्रोग्राम तो रियली अप्रिशिएबल। ये था इससे पहले गंगा आरती, गजब है ना, मजा ला दिया। आपको लाने का उद्देश्य यही है। आत्मा तृप्त कर दी IRCTC ने। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर भी दिखाई है, पिक्चर भी देखेंगे बिल्कुल। और रियली मतलब ये बोलते हैं बाई हार्ट ग्लैड हो गया। और ये लोकेशन तो ऐसी है जहाँ हरियाली है, नेचुरल ब्यूटी है। मोर ओवर ऐसा लगता है उस समय के यहाँ पे मकान अभी भी है, छोटे खपरेल वाले। हाँ बर्थ मतलब कहीं पहुँचा दिया इन्होंने पुराना। क्या शुभ नाम है आपका? SC सैनी। कहाँ से बता रहे हैं? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा अच्छा। IRCTC के टूर में पहली बार आए? पहली बार है। अच्छा लगा। लगता है अभी तो 2-4 टूर और करेंगे। वो हमें थोड़ा सपोर्ट में मिसेस की तरफ से प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इस बार तो सारी सुविधाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से अभी तक परफॉर्म किया। तीसरी बार रामायण में पहली रामायण में पहली बार। इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, उससे पहले बुद्धि सर्किट में गया इंटरव्यू। राम जी ने बुलाया था तो हम आ गए। तो हम तो ये चमत्कार ही समझ रहे हैं। चमत्कार ही है। नहीं सही है, ये तो योग संस्कार है सर। ये क्या बालक को देखा तो हम रथी महारथी है, तो उनको घुसाया, उठाया से बात तो एक टुकड़ा वहाँ पानी में गिरा, वहाँ जहाँ अपन देखे गंगा सागर के पास। दूसरा टुकड़ा तो यहाँ आ चुका। ओके सर जी आइए, बस नंबर 3। यहाँ से जाएंगे परशुराम कुंड, जहाँ पर परशुराम जी सुनादा स्नान करते थे। आइए दिखाते हैं आपको। धनुष धाम से हम गए परशुराम कुंड जो थोड़ी ही दूरी पर है। परशुराम जी स्नान करते थे, ठीक है। वहाँ पे 15 से 20 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। फिर वहाँ के बाद हम सीधे सीतामढ़ी के लिए निकलेंगे, धनौरा धाम और जन्मस्थली जो सीता माता की जन्मस्थली है वहाँ के लिए। वो दोनों वैसे दोनों जगह बताई जाती है कि माता आप पहुंच गए हैं परशुराम कुंड।
प्रभु राम के चरणों में है, कोई थकान नहीं है हमारे को, कोई कुछ भी नहीं, पूरा विश्वास रखो, कोई थकान नहीं। नहीं आपको बहुत चाय अच्छा, नहीं सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ परशुराम कुंड के किनारे शिव जी और पार्वती जी के मंदिर बने हैं। बजाते रहो। जय हो। परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय हो। विशाल कुंड के बीचों बीच बड़ा सा शिवलिंग स्थापित है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, सूर्य की किरणें, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। सबका साथ बहुत बढ़िया रहा नेपाल। हाँ। सब सारे खुश हैं और खासकर सबका मिल सूरज की चमक के साथ जो है चमक के साथ गुलशन कुमार चमक रहे हैं। खासकर आप भी। टंकारा भी अच्छा लगाया और जयकारा भी अच्छा लगाया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय परशुराम। जय श्री राम। परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। बोल श्यामली रामचंद्र की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। बोल भारत माता की जय। श्यामल रामचंद्र की जय। ये भी अच्छा बना रखा है। हाँ जी भाई साहब बुला रहे। शिव पार्वती ने माँ गौरा के परम प्यारे, अम्मा गौरा के परम प्यारे, शिव के तुम हो परम दुलारे। हे परशुराम मैं जीवन प्यारे, माँ गौरा के परम दुलारे। वाह भैया। पार्वती की जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये किसका? हाँ अरे वाह क्या बात है। जय हो जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। परशुराम कुंड की विजिट के बाद हम बसों से ही सीतामढ़ी पहुँचे। यहाँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम तथा जानकी प्राकट्य स्थल शक्तिपीठ में भी दर्शन किए। भैया
वो कहते हैं यहाँ, ये कहते हैं वहाँ। बोल जानकी मैया की जय हो। परम उद्धार, जब जानकी जी परम उद्धार प्रकट हो गए, और जल फल अपार होने लगा, साक्षात सीता प्रकट हुई, नारद जी आए, उसका नाम सीता रखा। यह हल की अगला भारत का नाम सीता। सीतामढ़ी से ट्रेन बक्सर के लिए रवाना हुई। डे 6 सवेरे सवेरे हमारी ट्रेन बक्सर पहुंच गई। H3 कोच के सामने वाला एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के सीधा बाहर, जहां पे ऑलरेडी बैटरी रिक्शा लगे हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। कृपया ध्यान रहे, ऊनी कपड़ा जरूर से ले जाएं, कैप साथ में रखें, आईडी कार्ड IRCTC का साथ में रखें। धन्यवाद। बक्सर रेलवे स्टेशन से हम ई रिक्शा में सवार होकर श्री राम रेखा घाट गए। जय श्री राम। जय श्री राम। राम रेखा घाट पहुंच गए हम। राम रेखा घाट बक्सर। हमारे साथ आए यात्रियों ने गंगा स्नान किया, पवित्र नदी में डुबकी लगाई। करेगा अगर अच्छे कुंडलिका अच्छे प्रतिभा गंगा जी को दिखाएंगे। जय हो। क्या बात है, गंगा पुत्र। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम। बोटिंग करने वाले बोटिंग करने जा रहे हैं, नहाने वाले नहा रहे हैं। ये सारी हमारे ट्रेन वालों की तरफ से, जो नहीं नहा पा रहे हैं उनकी तरफ से। जाने वाले चले गए। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गंगा मैया की। क्या हाल है आपके? हमारे भट्ट साहब के निर्देशन में स्नान किया है, गंगा स्नान किया है। अब रामेश्वरम भगवान के दर्शन करेंगे। पूरी टीम इनके साथ में है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद की बंसी बज रही है। राम रेखा घाट पर ही रामेश्वर नाथ मंदिर है, जिसमें दर्शन किए। सामने ही महर्षि विश्वामित्र आश्रम है, जिसमें राम जानकी मंदिर और चरण पादुका के दर्शन किए। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, हर हर भोले, नमो शिवाय। सदा
राम जानकी मंदिर। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। एक छोटी सी गुफा में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह स्थापित है। हमने यहाँ भी दर्शन किए। आप शिव या ब्रह्मा कह सकते हैं। बक्सर से हमारी ट्रेन वाराणसी पहुंची। वाराणसी कैंट स्टेशन पर उतरकर हम टेम्पो ट्रेवलर से होटल गए। जय बाबा भोले की जय शिव जी। ओम नमो शिवाय। भोले बाबा की नगरी में आपका स्वागत है। जय भोले की। हर हर महादेव। एक सीट खाली। यहाँ हमारा होटल था सिटी इन। चेक इन किया और लंच के बाद पहुँच गए राजघाट। राजघाट पर हमारे लिए नावें तैयार थी जिनमें सवार होकर गंगा नदी में नौका विहार किया। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम। नदी के किनारे बने घाटों को देखते हुए हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर का अवलोकन करते हुए हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। लॉकर में मोबाइल वगैरह जमा कराए, जूता स्टैंड पर जूते चप्पल उतारे और फिर मंदिर में दर्शन करने चले गए। ज़्यादा भीड़ नहीं होने से जल्दी ही दर्शन हो गए। दर्शन के पश्चात फिर वापस नाव में सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुँचे, जहाँ गंगा आरती का अवलोकन किया। गंगा आरती देखकर हम बोट से ही सफर करते हुए नमो घाट पहुंच गए। यहाँ हमने बोट से उतरकर नमो घाट का अवलोकन किया। ये घाट नया बनाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। हमने फोटोग्राफी भी की। फिर वापस टेम्पो ट्रेवलर से होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर डिनर लिया और नाइट स्टे किया। डे 7 सवेरे जल्दी ही होटल से निकलकर पहले दुर्गा माता मंदिर में दर्शन किए। फिर तुलसी मानस मंदिर गए। भजले राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और उसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान मंदिर में मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं होने से उन्हें लॉकर में जमा करा दिया। होटल पहुंचकर नाश्ता किया, अर्ली लंच लेकर चेकआउट किया और बसों से ही निकल पड़े प्रयागराज के लिए। आज के आनंद की हर हर महादेव। ओम पार्वती पतिये नमः। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की नगरी से अब हम जा रहे हैं प्रयागराज संगम की ओर। रास्ते में सीता समाहित स्थल पर आप जो है सीता मैया जहाँ पर समाहित हुई थी वहाँ मंदिर है, उसके दर्शन करेंगे। राम राम। हाँ सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए कि आप काशी में हैं। वाह साहब, जय हो। जय हो। मार्ग में 80 किलोमीटर दूर
सीता समाहित स्थल पर भी गए। ये वही स्थान है जहाँ सीता मैया धरती में समा गई थी। सीता समाहित स्थल पर पहले हमने 110 फीट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन किए। सीता मंदिर देखे? दो स्थान है, हाँ। एक ऊपर है एक नीचे है। अच्छा। तो ऊपर वाला तो प्रतिरूप में है, लेकिन नीचे वाला जहाँ पर वो समाहित हुई थी, धरती माँ ने उनको जो ले लिया था अपनी गोद में, वो वहाँ नीचे वाला है, उसमें उनका तो बस वो दोनों देखने हैं मतलब? वो दोनों ही देखने हैं। वो आए? सीता मंदिर किधर है? हाँ, सामने मंदिर, हाँ, सीता माई की मूर्ति, हाँ हाँ हाँ, और नीचे जहाँ उसने समाधि ली वहाँ। अच्छा, वो दोनों है? दोनों। ठीक। फिर जानकी मंदिर गए जहाँ सीता जी की 2 प्रतिमाएं हैं, एक रानी के रूप में और दूसरी पृथ्वी में समाहित होती हुई। यहाँ आसपास का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। मंदिर के चारों तरफ पानी भरा है जिसमें कमल पुष्प बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा है। सीता समाहित स्थल से निकलकर हम पहुँच गए प्रयागराज। यहाँ हमारा होटल था रामा कॉन्टिनेंटल। होटल बहुत ही सुंदर था और रूम भी शानदार। हमने डिनर लिया और नाइट स्टे किया। हाँ सर, जोड़े से खाना दिया जा रहा है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वादिष्ट भोजन, वेरी गुड। आइए एंजॉय करिए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा खाना, मज़ा आ गया इनका अरेंजमेंट देख के। ये बारात की तरह स्वागत कर रहे हैं। खाना ठीक है सब? अरे वाह। फूड इज गुड, सिंपल एंड सब कुछ बहुत बढ़िया है। यात्रा बहुत अच्छा है एंड जिसको भी अपने पेरेंट्स को लेके जाना उनके लिए फुल्ली रिकमेंडेड है। आप एक बार में एक साथ कई सारे लोकेशंस पे जा सकते हैं जो कि इंडिविजुअली शायद जाना आपके लिए पॉसिबल ना हो। हाँ सही है। हाईली रिकमेंडेड यात्रा पूरा। डे 8 IRCTC की श्री रामायण यात्रा के तहत हम आज 9 दिसंबर को पहुंच गए हैं संगम तट पर। प्रयागराज का संगम तट, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और यहाँ चारों तरफ आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम कुंभ नगरी में आ गए हैं। ये किला है और ये हमारे यात्रीगण हैं, संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब हम लोग बोट में सवार होकर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सभी लोग नावों में सवार होकर संगम पर जाएंगे और संगम पर स्नान करेंगे। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ में आ गए हैं। कुंभ भी लग रहा है। हाँ, बैठ के चलेंगे। ये किला है, यहाँ से यमुना जी 2 किलोमीटर चलेंगे और वो अच्छा बात। वेरी गुड मॉर्निंग सर। टूर मैनेजर श्री हिमांशु जी भट्ट और उनकी टीम के सदस्य यात्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अब सभी यात्रीगण यहाँ से नावों में सवार होंगे। नावों की व्यवस्था IRCTC की तरफ से की गई है। सभी को संगम पर ले जाया जाएगा, वापस संगम तट पर लाएंगे। बिल्कुल आराम से। कौन लटका के बैठना है? ऐसे बैठना है? कौन लटका के बैठना है? कैसा ऐसा बैठ जाएंगे? हर हर गंगे नमामि गंगे। आगे आ जाओ ध्यान से। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र मिलन स्थल है।
यहाँ श्रद्धालु पाप धोने और मोक्ष पाने के लिए डुबकी लगाते हैं। सनराइज हो गया है, देखिए प्रयागराज संगम पर सनराइज, सूर्य भगवान प्रकट हो गए हैं त्रिवेणी के लिए और सूर्योदय के साथ ही हमारी संगम की यात्रा शुरू हो रही है। हिमांशु जी भट्ट साहब सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और सब पर नजर रख रहे हैं, आवश्यक सूचनाएं दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे आगे जाना है, कैसे स्नान करना है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं संगम पे। संगम पे? प्रयागराज त्रिवेणी संगम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माता की कृपा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप हम लोगों को मिल गए, ये भी हम लोगों की बहुत बड़ी भाग्य है कि हम लोग अब यूट्यूब पर देखे जाएंगे। अभी कुंभी तरफ क्या हो गया? जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे गुलशन कुमार जी इधर भी देख लो। जय श्री राम। 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 चप्पू चलने लगे हैं, हमारी नाव धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ने लगी है। वारे क्या बात है, कलरफुल। कितने गहराई है पानी की? जय श्री राम। जय जय राम। आप हमारे से पहले हाँ, चल पड़ी है हमारी नैया संगम की ओर। सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय के साथ ही हम संगम की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कितने गहराई है पानी की? बहुत ही शानदार नजारा है। कितना फीट है? 30 फीट गहरे में। वाह, ये पक्षी भी हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। और ये संगम पे आके ऐसा लगा जैसे हम कुंभ में आ गए हैं। कुंभ में नहीं आने का कोई अफसोस नहीं है। दाना नहीं दिया। पक्षियों को दाना दे रहे हैं पक्षी। है? ये दिल्ली का पानी है। जमुना वाला? हाँ, जमुना वाला, यमुना बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, जमुना वाटर। ओके। हरिद्वार से कानपुर का गंगा। हाँ हाँ हाँ, उधर हरिद्वार से कानपुर का गंगा। गंगा। सरस्वती अंतरवानी। सरस्वती अंतरवानी है वो। हाँ, सरस्वती अहमदाबाद। हम नाव में बैठ के चल रहे हैं संगम की ओर। संगम में घूम रहे हैं। अरे वाह, अच्छा नजारा है। अरे वाह, ये संगम के घाट आ गए। नैया में घाट बने हुए हैं, इसी में हमें स्नान करना है। ब्यूटीफुल। ये कलर बदल रहा है पानी का। यहाँ गंगा का मटमैला रंग और यमुना का हरा रंग अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहती है। जय हो। जय गंगा मैया की जय हो। बोलते रहो। अरे मंत्र बोलो, मंत्र बोलो।
संगम में स्नान करके हम वापस घाट की ओर बढ़ रहे हैं। घाट पर पहुंचकर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे। ये पीछे दिख रहा है किला, प्रयागराज का किला है ये। संगम के बिल्कुल किनारे पे ही है। क्या बात है, एक्सक्लूसिव। तमाम लोग को जिम्मेदारी रहता है, जहाँ बैठा है वहाँ विवाद से बात किया, वो भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। तो इस तरह हमारा संगम स्नान संपन्न हुआ। ये जो पवित्र संगम है त्रिवेणी का, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा जी पवित्रता की है और ये भक्ति की प्रतीक है यमुना जी, और तीसरी जो सरस्वती है ज्ञान की प्रतीक है। तो यहाँ पर मन, आत्मा और शरीर तीनों का मिलन के रूप में है और मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर होती है। जो अमृत छलका था, अमृत की 4 बूंदें जो है पृथ्वी पर गिरी थी। पहली 1 बूंद थी यहाँ पर आपकी प्रयागराज में, 1 हरिद्वार में, 1 उज्जैन में और 1 नासिक में। यहाँ चारों जगह कुंभ जो है लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह किस किस क्षण पर वो बूंदें गिरी थी, उसी नक्षत्र में और उसी क्षण जो है समय पर कुंभ ये लगता है। संगम स्नान के बाद हमने यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। इन्हें बड़े हनुमान जी भी कहते हैं। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी के दर्शन हो गए आसानी से, मतलब बहुत आराम से हो गए। थोड़ी तो आज ट्यूसडे के कारण रश थी, बट फिर भी आराम से हो गए। 2 rivers flowing, entirely different colors, different flow, different temperature. It was a wonderful experience. In India we have so much. हमारे यात्रीगण जो है अपने तरह तरह के बालों की डिजाइन बनवा रहे हैं। इनको बहुत आनंद आ रहा है। आओ देखिए, अरे वाह, कमाल कर दिया। देखना ये इधर, हाँ ये देखिए आप, भांति भांति के जूड़े बनाए इन्होंने। अरे वो भी उनका गंगा जमुना सरस्वती है ये। अच्छा, ये त्रिवेणी संगम है जो सिर पे उठाए चल रहे हैं। ये जिनके बाल होंगे उन्हीं की बनी है। ये गया, ये लग गया। हाँ, ऊंचाई लगा। वापस होटल आए, ब्रेकफास्ट लिया, अर्ली लंच किया और हमारी बसें चित्रकूट के लिए रवाना हो गई। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जय हो गंगा मैया की जय। जय गंगा मैया। जय हो। प्रयागराज से अब हम चल पड़े हैं चित्रकूट धाम की तरफ। ये तो सारी वीडियो प्रयागराज में ही हमने ऋषि भारद्वाज आश्रम की भी विजिट की। प्रयागराज में स्थित ऋषि भारद्वाज आश्रम प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे महर्षि भारद्वाज ने स्थापित किया था। यह रामायण काल से जुड़ा है, जहां भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान आए थे। IRCTC के श्री रामायण यात्रा पैकेज में प्रयागराज की यात्रा के दौरान हमने ऋषि भारद्वाज आश्रम की विजिट की।
आप सर एक मिनट आप पे आ जाओ पहले, फिर आप ले लेना। आप लोग बोल दो, मैं खरीद देता हूँ। हमारा अच्छा है, जोशी साहब मिल गए। जोड़ा अब हो गया। थैंक यू। ये तो पहले बहुत छोटा था। भरद्वाज आश्रम में स्वागत है आपका। आपका अंदाज अच्छा है यार घूमने का। अब मैं क्या मिसाल दूं तुम्हारे ऋषि भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम है। भगवान राम ने जब वनवास में गए तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया था। उसके बाद भरत जी भी आए थे यहाँ, जब चित्रकूट जा रहे थे तो वो भी यहाँ एक रात रुके थे। भारद्वाज ऋषि, तो ऐसे भारद्वाज ऋषि को हम नमन करते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर है। यह निषाद राज गुहा का राज्य था, जहां भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान गंगा नदी पार करने से पहले विश्राम किया था। और ये श्रृंगवेरपुर वही स्थान है जिस स्थान पर भगवान श्री राम जब वनवास को जा रहे थे, भारद्वाज ऋषि ने ही उन्हें परामर्श दिया था कि आप इस क्षेत्र, इस दिशा से जाइए और वहाँ पर आपको निषाद राज मिलेंगे। उसने निषाद राज जो है वहाँ पर थे श्रृंगवेरपुर के राजा, तब उनसे मिले थे। श्रृंगवेरपुर में ही निषाद राज ने भगवान राम को गंगा जी पार कराने में सहायता की। आए सीता सची सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई, तो क्या देखा माँ गंगा के उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेकी, कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बुलोक गंग तरंगा, दरस परस और मज्जन पाना, हरोह पाव का बेत। यहाँ का राजा कौन था? गुह निषाद मल्लाह था, जो पार्क बना है यहाँ का भक्त, गुह निषाद मल्लाह था। यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई, मुदे लिए प्रिय बंधु परिवार को बुला लिया। हे महाराज आप यहीं पर रहिए, प्रातः काल बरछी मंगावा, अनुज सहित सब वहीं पर राजकुमार का भेद उतार करके और वहीं साधु का भेद धार किए। तो वहीं मांगी नाव केवट में आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। बजरंगबली इनका हर मंगलवार को लेप होता है। अरे चढ़ा अंदर जाके थोड़ा सा चढ़ा श्रृंगी ऋषि शांता देवी का मंदिर है। के साथ हैं हम, साथ हैं श्रृंगवेरपुर में दर्शन करने के बाद आराम फरमाते हुए। जी ये इन्हीं का अखंड ज्योत जल रहा है बाबूजी। माता जी का नियंत्रण प्राचीन मूर्ति। ये तो है पंचमुखी हनुमान जी और ये ऋषि सिंगी ऋषि जी, और ये शांता मैया भगवान राम की बहन। ओहो। और ये जगत जननी शीतला माता ग्राम देवी, वो प्राचीन मूर्ति है सिंगी ऋषि और शांता मैया की। आज भी जिनको शांता मैया ये है, सिंगी ऋषि महाराज ये है, और ये शीतला माता ये पुरानी मूर्ति सिंगी ऋषि और शांता मैया की। राम जी की भी है? नहीं, राम जी की बहन बहनोई है। राम जी की बहन शांता माता, ये रोमपाद जी की पुत्री। जी हाँ, राजा ये शांता पुत्री तो होगी, दत्तक पुत्री थी राजा रोमपाद की।
अच्छा इनके साथ इनका विवाह जो हुआ था। जिन्होंने वो पुत्र में भी कराया था। 11 मुखी लाल देह लील से हरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम। IRCTC के श्री रामायण यात्रा पैकेज में प्रयागराज से चलकर हम पहुंचे चित्रकूट। यहाँ हमारे रुकने की व्यवस्था MP टूरिस्ट बंगलो में थी। डे 9 सुबह का नाश्ता लेकर हमने चित्रकूट के रामघाट की विजिट की, नौका विहार किया और यहाँ स्थित मंदिरों में दर्शन किए। नाश्ता कैसा लगा? नाश्ता बहुत बढ़िया। और रात का खाना? रात का खाना बढ़िया था। Nice इडली। हाँ। I would like to have puri too. I recommend many people to come and enjoy. Yeah. Forget about the food, but they should come and enjoy the Ram things. कौशिक साहब ब्रेकफास्ट अच्छा है? अब जैसा भोजन है बस देखा जाए तो भोजन तंदूरी रोटी नहीं है, बिल्कुल मिलक भोजन है। आज सारा का सारा भोजन बिना प्याज के बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। नाश्ता भी अच्छा है, भोजन भी अच्छा है। रात को डिनर बहुत बढ़िया था। और यहाँ जैसी ये था कि अच्छा नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, इन्होंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम अरेंजमेंट कर रखा है और इनके जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं सारे। हाँ, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो गया सब नाश्ता? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ। ब्रेकफास्ट लेके हम साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। पहले हम गए रामघाट, जो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान स्नान करते थे। यहीं संत तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। ये घाट नावों की सवारी और संध्या आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। जय श्री राम, जय श्री राम। रामघाट के दोनों तरफ अनेक मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी की एक प्रतिमा भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। रामघाट की विजिट के बाद होटल में लंच लिया और फिर बसों से निकल पड़े गुप्त गोदावरी के लिए, जो चित्रकूट से 12 किलोमीटर दूर है। अभी हमने जो है दोपहर 12 बजे MP टूरिज्म के इस होटल से चेकआउट किया और अब हम निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए। यहाँ का खाना सबसे बड़ा लगा, खाना सात्विक खाना और जैसा घर जैसा भोजन होता है, बिल्कुल उस तरह की सब्जी थी, उसी तरह की सब चपातियाँ। पूरे टूर में अभी तक चपाती जो हमने तवे ली है, बेसन की और गेहूं की सब चपाती जो है तवे पर बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है और इससे बड़ी बात है जितना अच्छा स्वागत इन लोगों ने किया है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, बाकी ये बहुत प्रशंसनीय है। ये हम सबसे अनुरोध करेंगे सब लोग यहाँ आकर रुकें। हमारे कौशिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ बिल्कुल अपनापन लगा सभी को, रहने में भी, खाने पीने में भी, नाश्ते में भी, लंच में भी, डिनर में भी, सब बहुत खुश है। पूरे यात्री खुश है और क्रेडिट गोज टू विवेक जी। थैंक यू सर। गुप्त गोदावरी, वाह भाई वाह। हाँ, चलते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए हम सभी यात्रीगण प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय हो जय हो। आइए, वेलकम टू गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी में आपका स्वागत है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 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 यस सर। दोनों बच्चे गुप्त गोदावरी की गुफा में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देखकर हम रोमांचित हो उठे। माथा टेकिए, यही मंदिर, यही दर्शन है, ये उद्गम है, ये मंदिर है। समझ रहा हूँ, टीका लगवा लीजिए। माथा टेकिए। हाँ चलो ये बताओ। यहाँ पे हमने दो गुफाएं देखी। एक हमने गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान देखा और दूसरा हमने गुप्त गोदावरी का स्रोत देखा। ये दोनों ही गुफा काफ़ी प्राचीन और काफ़ी ऐतिहासिक है। जो गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान है उसमें एक खटाखट चोर नाम का भी एक मूर्ति है। उसके बारे में कहा जाता है कि एक मयंक नाम का राक्षस था जिसने माता सीता के कपड़ों को चुरा लिया था। तो लक्ष्मण जी ने उसका वध करके उसको उल्टा लटका दिया था। तो वो पत्थर उस गुफा के बीच में लटका हुआ है और जब आप उस गुफा में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो पत्थर है और उसके आसपास के जो कुछ पत्थर हैं वो बाकी गुफा के पत्थरों से काफ़ी अलग है। तो इससे, और वो पत्थर उल्टा लटका हुआ है, तो इससे ये तो प्रतीत होता है कि वो पत्थर उस गुफा का जो नहीं है है, नेचुरल पार्ट नहीं है। हाँ। फिर दूसरा हम गए अभी गुफा में जो कि गुप्त गोदावरी का स्रोत था, उसमें थोड़ा पानी है, कुछ 2 फीट के आसपास पानी है। उसमें अंदर जाके भगवान का दर्शन करना है, वो भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सकरे गुफा से अंदर जाके दर्शन करना है, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी गुड। मेरा नाम तरुण पांडे हुआ, मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ। की जय हो, गोदावरी मैया की जय हो। कहाँ थे आप? हम लोग का फोटो नहीं आया। गुप्त गोदावरी से अनुसुईया आश्रम की तरफ। हाँ जी। सारे बंदर खुश हुए। जय जय श्री राम। गंगा मैया की जय हो, गोदावरी मैया की जय हो। वाह साहब वाह, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया काम। शिकवा शिकायत नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का शिकायत नहीं रहना चाहिए, हैं? क्यों साहब? जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। वाह साहब, आज तो खूब वीडियोग्राफी की आपने, मजा आ गया। गोदावरी को कैद कर लिया पूरी। जय हो। क्या बात है। जय हो सियाराम। जय हो सियाराम की। गोदावरी मैया की जय हो। ठेठ उद्गम तक जाके आए आप, इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार। गोदावरी मैया की जय हो जाए गोदावरी धाम के बारे में कुछ। बड़ा सुंदर है। गौतम ऋषि की जो थी पुत्री थी और सीता जी मैया की सहेली थी और तत्पश्चात यहाँ आगमन हुआ वनवास के समय में और भगवान ने स्नान किया, आनंद लिया। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। बाकी तो जोशी जी ने सर जैसा शूट किया ही वॉज परफेक्ट। और फिर अंत में उन्होंने जाने के समय में यही आज्ञा मांगी कि प्रभु ऐसी गुप्त रूप से मेरे को वापस जाने की अनुमति हो। तो बड़ा सुंदर और रमणीय स्थान है।
बाकी तो आप लोग थोड़ा बाबा आजकल गूगल नाथ को सर्च कीजिए और थोड़ा परिश्रम कीजिए, आइए, केवल हमसे सुनिए मत, आप लोग यहाँ आइए और अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए। माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में थे तो सभी देवी देवता और साधु संत उनसे मिलने के लिए आते थे। गोदावरी ने अपने पिता गौतम ऋषि से आज्ञा मांगी कि मैं भी गोदावरी से मिलने जाऊंगी, परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं दी कि आप वहां नहीं जाओ। तब गुप्त रूप से गोदावरी भगवान श्री राम से मिलने आई थी और भगवान श्री राम से मिलने के बाद यही वो विलीन हो गई थी। इसी कारण इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहते हैं। गुप्त गोदावरी से हम पास में ही स्थित सती अनुसुईया आश्रम गए और अनुसुईया मंदिर में दर्शन किए। आसपास की प्राकृतिक छटा देखकर मन खुश हो गया। यहाँ से हम सीधे मानिकपुर रेलवे स्टेशन गए, जहाँ से ट्रेन नासिक रोड के लिए रवाना हुई। डिनर ट्रेन में ही लिया। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, लग जाए तन मन धन मेरा, विश्व धर्म की सेवा में। ऐसा लग रहा है जोशी जी अपने घर वापसी हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर आके वापसी कैसी लग रही है? घर आके वापसी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन हो गए अपने को जैसे। हाँ हाँ, अरे साहब आपके बिना क्या है। जय श्री राम। जय श्री राम। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ साहब शुरू हो गया। डे 10 हमने सवेरे की चाय, नाश्ता, वॉश एंड चेंज तथा लंच ट्रेन में ही किया। ट्रेन नासिक रोड पहुंची। हम होटल गए। यहाँ हमारा होटल था IBIS। चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमने डिनर लिया और नाइट स्टे किया। डे 11 सवेरे नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट किया और हम रवाना हुए त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय हो। सियावती रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर सीता मैया की जय हो। शिव शंकर पार्वती मैया की जय। अब हमारी यात्रा नासिक से जा रही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक बात ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का तीनों का वास है। इसके बारे में कहा जाता है गौतम ऋषि का आश्रम था यहाँ पर और यहाँ पर सूखा पड़ा था, तो सूखा जो है वो दूर हो जाए तो वरुण देव की प्रार्थना गौतम ऋषि ने की थी। वरुण देव प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा था एक गड्ढा खोदिए, गड्ढे से आपको जलधारा नहीं मिलेगी। जब जलधारा निकली यहाँ से वही गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो दूसरे ऋषि मुनि और जो ब्राह्मण थे यहाँ के वो उनसे नाराज हो गए और उन्होंने एक गाय को उनके खेत में चरने भेज दिया। वो गाय सब रचना रची हुई थी, गाय की हत्या हो गई, उसकी गाय मर गई, तो उनका बहिष्कार कर दिया गौतम ऋषि का सब लोगों ने। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से कहा कि मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव से उन्होंने कहा कि आप जो है इस क्षेत्र में आइए और आपसे मेरा अनुरोध है कि गंगा मैया भी यहाँ पर आए। तो गोदावरी जी जहाँ से वो गड्ढा उन्होंने खोदा था
वहाँ से उद्गम हुआ था उनका। गोदावरी ने कहा यदि भगवान शिव यहाँ पर आते हैं तो मैं भी यहाँ पर आऊँगी। तो इस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है और नीलगिरी और कालगिरी पहाड़ी इसके दोनों ओर है। तो ये इस मंदिर की महत्ता है। तो हम सब लोग जाएंगे। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कि 2 तरह के यहाँ पर एंट्री है। एक तो यहाँ पर आप 200 रुपये का VIP पास है और एक डायरेक्ट एंट्री से जा सकते हैं। भीड़ के अनुसार जैसा भी आप उचित समझे वैसा आप करें। सीता गुफा में भी हम लोग जाएंगे और सीता गुफा के साथ साथ काले राम और गोरे राम का वहाँ पर एक मंदिर भी है। वहाँ भगवान राम ने उनमें क्योंकि उस स्थान पर पूजा की थी। और काले राम मंदिर तब बहुत प्रसिद्ध हुआ था, हमें भी जानकारी नहीं थी। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे तो आप उन मंदिरों का दर्शन करें। हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारे सब यात्रीगण पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं। ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है। जय हो त्र्यंबकेश्वर की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। हाँ हाँ हाँ। वापसी निकलने का भी रास्ता उधर से ही है। हाँ उधर ही है। मंदिर में आराम से दर्शन किए और फिर वहां से वापस नासिक आकर होटल में लंच लिया। लंच के बाद पंचवटी क्षेत्र में स्थित मंदिरों के दर्शन किए। बैठ जाना है जैसे जो उम्मीदवार के बैठते ना, फिर आगे आगे चलते रहो बस। जय जय श्री राम। जब सूर्पनखा की लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी तो सूर्पनखा रावण के पास गई। रावण से उन्होंने कहा भैया इस तरह से 2 तपस्याएं हैं, उन्होंने मेरे साथ ये किया है। तो खरदूषण को भेजा था उन्होंने। और खरदूषण का जब युद्ध हुआ तब माता सीता को एक तरीके से इस गुफा में रखा गया था केवल एक। तो उस कपिलेश्वर महादेव एक ऐसा एक बार शिवलिंग है पूरे भारतवर्ष में मंदिर है जिसमें नंदी नहीं है। एक तरीके नंदी गुरु बनाए गए थे वहाँ। ये वहाँ की और ये 5 वृक्ष है 1 2 3 4 5, इसलिए कहलाती पंचवटी। ठीक चलो। शाम 7 बजे नासिक रेलवे स्टेशन आकर ट्रेन में बोर्डिंग किया। ट्रेन ने होसपेट के लिए डिपार्चर किया। रात्रि भोजन हमने ट्रेन में ही लिया। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। डे 12 मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, वॉश एंड चेंज तथा लंच एंड इवनिंग टी ट्रेन में ही ली। शाम को होसपेट पहुंचकर होटल में चेक इन किया। डिनर एंड ओवरनाइट स्टे इन होटल। डे 13 ब्रेकफास्ट के बाद अंजनाद्री हिल गए
जहां माता अंजना ने तपस्या की थी और ये भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है। पहाड़ी पर स्थित अंजनाद्री गुफा तक पहुंचने के लिए 500 से अधिक सीढ़ियां बनी हुई है। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम। हमने यहाँ आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों की भी विजिट की और फिर होटल आकर लंच लिया। संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा, जग से हो उपरा। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन हो। होटल से चेकआउट करके हम्पी में विट्ठल टेम्पल और विरूपक्ष टेम्पल की विजिट पर गए और अब जा रहे हैं विट्ठल टेम्पल देखने के लिए। विट्ठल विट्ठल गए जा, जय जय विट्ठल। हाँ चलो ऑटो, बिल्कुल। वो गर्भ तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा, जग से हो उपरा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, मिल गए अपन। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। विरूपक्ष, सब लोग है ना, विरूपक्ष शंकर भगवान। सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। वहाँ से वापस स्टेशन आकर ट्रेन में बोर्डिंग किया और ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। डिनर ऑन बोर्ड एंड ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। डे 14 मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, वॉश एंड चेंज, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर ऑन बोर्ड। ट्रेन देर शाम रामेश्वरम स्टेशन पहुंची।
स्टेशन से होटल गए, चेक इन किया और ओवरनाइट स्टे किया। डे 15 सवेरे जल्दी ही हमने रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। ब्रेकफास्ट के बाद होटल से चेकआउट किया और फिर धनुषकोडी गए। संत समागम यहाँ से वापस होटल आए, लंच लिया और रामेश्वरम स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बोर्डिंग किया। ट्रेन दिल्ली की रिटर्न जर्नी के लिए रवाना हुई। डे 16 मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, वॉश एंड चेंज, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर ऑन बोर्ड। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। डे 17 मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, वॉश एंड चेंज, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर ऑन बोर्ड। ट्रेन रात को 11:30 पर नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंची और इस तरह सुखद यादों के साथ हमारी 17 दिवसीय श्री रामायण यात्रा आनंदपूर्वक संपन्न हुई। आइए अब कुछ यात्रियों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस यात्रा में कैसा अनुभव किया। तो बहुत अद्भुत यात्रा है ये। पता नहीं सबके लिए अलग अलग प्रकार की यात्रा होगी, कोई धार्मिक रूप से देख रहे हैं, बस सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात इस यात्रा की है, ये यात्रा कोई धार्मिक यात्रा एक प्रकार से जब निकलती है, धर्म के प्रति हम लोग निकलते हैं, तो ये समझ लीजिए सब कार्य सकुशल हो जाए। भगवान परीक्षाएं बहुत देते हैं और उसमें सकुशलता से कल सब लोग 575 सीढ़ियां चढ़ के गए हैं, ये सबसे अच्छी बात रही और सब कुछ। हाँ, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, मगर कड़ियों को कहीं ना कहीं हम लोग जोड़ते जब आ रहे हैं तो जोड़ने की श्रृंखला में हम लोग पा रहे हैं कि नहीं, राम काल्पनिक नहीं थे, राम सत्यता में यहीं पर थे। अभी नहीं था, ना आकाश लोक में वास करते थे, ना पाताल लोक में वास करते थे, यहीं पर सभी ऋषि मुनियों के साथ में उनका वास रहता था। धन्यवाद। जैसे महाराज जी ने बताया, ये हम लघु भारत के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और भगवान राम ने जैसे उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था, उसी प्रकार से ये रामायण यात्रा में पूरे भारतवर्ष के लोग सब एकत्रित हुए और सारी चीजें अद्भुत है, भाव विभेद हम हो जाते हैं। पर जो कल मैंने अजरांदरी की पहाड़ियों पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान देखा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम चढ़ सकते हैं। इस आयु में हार्ट का पेशेंट हूँ, तब भी हमारी धर्मपत्नी भी पेशेंट है, तब भी हम चढ़ गए और फिर उतर भी गए वहां से। और जो हम्पी का मैंने कौशल देखा है, हम्पी का कौशल तो आश्चर्य है। और हम देखते हैं अगर भारत में कोई चीज जगह देखने की है, ये तो हमारा इस तरह का वातावरण बना दिया कि वो चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। पर हम्पी से ज्यादा कितने हम कुशल थे, कितना हमारा उस समय कौशल था। वहां पर जो मंडप बना है, जिसमें 52 खंबे हैं, हर खंबों में अलग अलग ध्वनि आती है संगीत का, और जो भक्ति का वहाँ एक तरह से संगम है, वाकई वो एक अद्भुत है। रामायण यात्रा, राम जी के जन्म से लेकर हनुमान जी के जन्म तक की यात्रा कितनी सुखद हो सकती है, इसका अनुमान करना भी बहुत मुश्किल है। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मंगल है। अभी मैं हैदराबाद से ही रामायण यात्रा से जुड़ा हूँ और बहुत ही सुखद यात्रा रही। तो उन्होंने बुलाया, बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ राम जी को और सबको, आप लोगों को जो भी इस यात्रा से हम लोग जुड़े हुए। आपकी भावना प्रबल थी, इस कारण से आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई। मैं संजय कागने, मूलतः नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ और रामायण यात्रा में जुड़ने से मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अभी कलयुग में हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं राम के ही टाइम पे चल रहा हूँ। अयोध्यावासी हूँ और वो मुझे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो गए थे। जैसे राम जी का बर्थ प्लेस सभी को पता है अयोध्या, और उसके बाद सीता मैया का बर्थ प्लेस बहुत जनों को पता नहीं है जनकपुर, उसके बाद हनुमान जी का बर्थ प्लेस अंजनाद्री। ये सभी करने का अवसर मुझे माता पिताजी के साथ मिला और मैं अभी सभी अपने अनिवासी भारतीयों को कहना चाहता हूँ कि मैं जापान से यहाँ आकर अगर ये कर सकता हूँ तो सभी जन कर सकते हैं, जितने भी अनिवासी भारतीय है सारे देशों में। तो रामायण यात्रा की जो IRCTC की टूर है, दिस इज़ अनकम्पेरेबल, अवर्णनीय और संस्मरणीय पूरे लाइफ टाइम तक। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 16-17 दिन की है, तो एक ही बार लाइफ मिलता है, इतना टाइम तो होना ही चाहिए सभी के पास। तो मैं ज़रूर सबसे रिकमेंड करना चाहूँगा, भारत में रहने वाले तो बिल्कुल ही जाए डेफिनेटली, और भारत में जो नहीं रहते आदिवासी भारतीय और अपने साथ बाकी की जितने भी अपनी विचारधारा से मिलने वाले फॉरेनर्स को भी बुला सकते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है ट्रेन में भी। तो
मैं रिकमेंड करूंगा रामायण यात्रा सभी के लिए, क्योंकि बाकी अवर्णनीय है शब्दों में कहना। सारे जगह पे मंदिरों में जाओगे तो आप राममय हो जाओगे। धन्यवाद। और अलग अलग कड़ी नहीं जोड़ सकते हम लोग। मैं चंद्रेश कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, और मेरा अनुभव राम जी के यात्रा में मतलब सबसे बड़ा ये रहा कि जो राम जी के जितने भी स्थान हैं एक से एक सुंदर नजर आए, और हमारे तो भाव ही शुरू से रहे, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। जय श्री राम। मैं वीरभद्र पांडे इस रामायण यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये टूर पैकेज बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। इसमें जब हम आते हैं तो भारत के अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रदेश के लोगों से मिलना होता है, और हमें पता चलता है कि भारत कितना प्रगतिशील था, कितना ज़्यादा ज्ञान का भंडार था यहाँ, और अभी भी एक अच्छे लीडरशिप में हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। जब हम इस ट्रेन में बैठ के भोजन कर रहे हैं तो जब उस फोटो को हम पोस्ट करते हैं तो लोग पूछते हैं ये कहाँ का फोटो है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि भारत में भी कुछ इस तरह की ट्रेन हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया एक एबल लीडरशिप के कारण। ये तो हो गई IRCTC की बात। अब बाकी मैं इस यात्रा के बारे में कहना चाहूँगा। जो रामायण यात्रा है यह हमें शुरू से लेके लास्ट तक राम जी के काफ़ी प्रसंगों से परिचित कराता है। उनके जन्मभूमि से लेके अलग अलग जगह वो जहाँ तक गए थे, वनवास काल में उन्होंने जो जो कार्य किए, इस पृथ्वी का जो उद्धार किया, इतने सारे राक्षसों का वध किया, ताड़का का वध से लेके जब उन्होंने ताड़का का वध किया, स्त्री हत्या का उन्हें दोष लगा, इसी कारण उन्होंने बक्सर में रामरेखा घाट में स्नान किया, वहाँ अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की। हम उस शिवलिंग के भी दर्शन किए। उसके बाद फिर उनका विवाह का संदर्भ आता है तो माता जानकी का जन्म स्थली भी हम गए। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाली सुग्रीव से मिलन हुआ, और जब हम किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं, यहाँ की तो छटा ही निराली है। यहाँ के अगर आप पहाड़ों को देखिएगा तो पत्थरों से सजा हुआ पहाड़ दिखता है। ऐसे लगता है कि सच में बाली और सुग्रीव एक दूसरे से लड़े होंगे और उन्होंने एक पत्थर, चट्टान और पर्वत उठा उठा के फेंके होंगे, जो कि इन पर्वतों का रूप ले चुके हैं। यहाँ आने पे हमें लगता नहीं कि हम आज के युग में, हमें लगता है सच में हम उस पुरातन समय में ही पहुंच गए। तो यह एक अविस्मरणीय यात्रा है, और मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा वो भी आके इसका लुत्फ उठाएं और इस यात्रा में जरूर से जरूर ही आए और अपने माता पिता को भी लेकर आए। धन्यवाद। मैं दिलीप शर्मा भोपाल से हूँ, और जिस तरह हमारे सभी साथियों ने यात्रा का वर्णन करा है ये तो अविस्मरणीय है, और ये मान लीजिए कि हम सभी का जो रोम रोम है राममय हो गया इस यात्रा से, जो भी कसर रही है। इसी तरह ये यात्रा बहुत आनंदमयी है, आनंद से गुजर रही है। मैं अरुण कुमार दिल्ली से। मैं और मिसेज यहाँ पे आए हैं यात्रा पर। मिसेज कहाँ सैर करने के लिए नहीं जाती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो अब यहाँ पे आई रामायण यात्रा पर, और पूरे पैर सूज गए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो सेक कर ये करके मेरे साथ पूरी यात्रा करी। और हम एक परिवार के 2 सदस्य ही आए थे, और अब यहाँ पे नॉर्मली कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली होगी, यहाँ पे जॉइंट फैमिली से भी बड़ी जॉइंट फैमिली होगी हमारी 115 लोगों की। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और रामायण यात्रा मैं सभी के लिए रिकमेंड करूंगा, जो भी लोग भारतीय हैं और जो हिंदू हैं उनके लिए। तो इन्होंने इवन IRCTC का भी बहुत अच्छा धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने 33% की इसमें सब्सिडी दी हुई है, और काफी न्यूनतम उसमें मतलब अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं। जय श्री राम। भोजन तो घर जैसा है बिल्कुल। मैं हेमंत पांडे कानपुर से हूँ, और जैसा कि ये एकल यात्रा जो रामायण भारत गौरव यात्रा हो रही है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको संपादित यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। ट्रेन में यात्रीगण है, तीर्थ यात्रीगण है, ऐसे नहीं लगा कि कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति छोटा है। और ऐसे मान के चलो कि मानस की एक चौपाई में मैं अगर कहूँ, जय ही के जय ही पर सत्ता सनेहू, सोते ही मिलाया न कछु संदेहू। कौन व्यक्ति कहाँ का है, ये हमारा स्नेह ही है जो हमको खींच करके लाया। और ये भारत गौरव यात्रा में मैं अब शब्द, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस यात्रा के सुगत वर्णन के लिए। भारत माता की जय। जय श्री राम। चलिए अब जान लेते हैं कि भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन की क्या है विशेषताएं। भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है।
इसमें यात्रा के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कोचेज लगे हुए हैं। ट्रेन में एक डेडिकेटेड फ्लेमलेस मॉडर्न किचन कार और 2 रेल रेस्टोरेंट हैं जो इसे एक एक्सक्लूसिव सेमी लग्जरी फील देते हैं। मॉडिफाइड पेंट्री कार में जर्मन के इक्विपमेंट लगे हैं। स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें शावर क्यूबिकल वाले वॉशरूम, प्रत्येक केबिन में इलेक्ट्रॉनिक तिजोरियां और रीडिंग लाइट, फुट मसाजर, शू शाइनर, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक इन हाउस लाइब्रेरी के साथ सिंगल सोफा वाले कॉमन एरिया शामिल है। कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी है। सफर के दौरान प्रत्येक कोच में एक गार्ड 24 घंटे मौजूद रहता है। यात्रियों की सहायता हेतु टूर मैनेजर और स्टाफ मेंबर पूरी यात्रा के दौरान साथ रहते हैं। IRCTC के टूर पैकेज में यात्रा करने वाले यात्रियों को इस रेल में ही मॉर्निंग टी विद स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी और डिनर की सुविधा मिलती है। क्या आप भी इस यात्रा पर जाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। श्री रामायण यात्रा पैकेज के बजट और बुकिंग के बारे में IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com भारत गौरव पर लॉगिन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। भजले राम नाम सुख धाम, भजले